जीतने से पहले भी खरीद फरोख्त हो जाती है, और जीतने से पहले तो छोड़िए, जब वहां पर प्रत्याशी घोषित हो रहे थे तब भी ये सारी चीजें हो रही थी। अब कौन व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा है? प्रशांत किशोर तो नहीं आ रहे थे, चिराग पासवान तो नहीं आ रहे थे। वो प्रशांत किशोर जो ये कह रहे थे बार बार कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, और मैं अपने दम पर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन बिल्कुल नदारद हो गए, चुनाव में बिल्कुल नजर नहीं आए। तो ये सारी बातें हो सकती हैं कि वहां पर अमित शाह से कौन व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा था, आखिर किस लिए वो सीसीटीवी कैमरे ढके गए, आखिर ये वीवीपैट की जो पर्चियां हैं ये सड़कों पर क्यों मिल रही है, आखिर जो जहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, जहां पर मशीनें रखी गई हैं, उन मशीनों को रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए हैं, जहां पर एलईडी लगाई गई है, जहां पर स्क्रीन लगाए गए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे आखिर क्यों बंद हो जा रहे हैं। दोबारा घटना हो गई, एक बार पहली घटना हुई, संज्ञान नहीं लिया गया, लोगों के बीच में वीडियो वायरल हुई कि किस तरीके से एलईडी के अंदर से तस्वीरें गायब हो रही हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है, एलईडी पैनल खराब है, या वहां की सुरक्षा इंतजाम खराब है, या फिर नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। सादाब रिजवी, चुनाव खत्म हो चुका है और अपनी अपनी तरीके से सब लोग अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार में आरजेडी का जिक्र किया गया है और उसका भाव बहुत ऊपर है। देखिए, अब देखिए आपके बाजार में क्या हो रहा है। सट्टा बाजार में तो पता नहीं कहाँ क्या होता रहता है, लेकिन मेन जनता के बाजार में क्या हो रहा है। जनता के बाजार में लालटेन छपी हुई वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो नाले में नजर आ रही हैं, सड़कों पर नजर आ रही हैं, कूड़े में नजर आ रही हैं। लोग बागों सड़कों पर वीवीपैट की लालटेन छपी हुई पर्चियां, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का निशान है, उसको ले जा करके दिखा रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ है कि इलेक्शन तो हुआ, लेकिन ये कौन सा इलेक्शन है जिसमें वीवीपैट की मशीनों के से निकली हुई पर्चियां जो है वो सड़कों पर और कूड़े की जीनत बन रही है। ये एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए सट्टे बाजार से ज्यादा जनता के बाजार में जो सरगर्मियां हैं, मैं तो उस पर ही ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा सबका। लेकिन सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। लोग बाग वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं वो भी शिकायतें कर रहे हैं, लगातार शिकायतें हो रही हैं कि भाई जिस तरीके से चुनाव हुआ उसी निष्पक्षता के साथ में काउंटिंग भी होनी चाहिए। लेकिन निष्पक्षता कहाँ नजर आ रही है? निष्पक्षता तो बिल्कुल चारों तरफ से धराशायी हो चुकी है, और चुनाव आयोग के जितने कार्यकर्ता हैं वो पता नहीं कौन सी नींद सो रहे हैं। कुंभकर्ण भी एक बार को जाग जाए, लेकिन चुनाव आयोग जागने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में वीवीपैट की पर्चियां घूम रही है, और ऐसी सामग्री जो अति संवेदनशील सामग्री है। पर्चियों से आप क्या संज्ञान ले रहे हैं? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? गड़बड़ी हो सकती है पूरी, और गड़बड़ी हो रही है। और पर्चियां भी सिर्फ लालटेन का निशान छपी हुई ही क्यों मिल रही है? वहां पर पर्चियां तीर का निशान छपी हुई क्यों नहीं मिल रही है? वहां पर पर्चियां कमल का फूल का निशान छपी हुई क्यों नहीं मिल रही है? ये तो बहुत बड़ी धांधली हो रही है, जिसका पूरे तरीके से पूरी एकदम से उसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ना चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, ना कोई जांच होती है, सिर्फ लिपापोती हो जाती है। सोशल मीडिया पर आम जनता आती है और वो वीडियो छोड़ करके चली जाती है, और एक सवाल इन राजनीतिक पार्टियों के बीच, एक बहस का मुद्दा इन राजनीतिक पार्टियों के बीच छोड़कर चली जाती है, और चुनाव आयोग उस पर फिर भी संज्ञान नहीं लेता है। चलिए, चुनाव आयोग अगर संज्ञान नहीं लेता तो विपक्षी दल जो मजबूत स्थिति में है, जैसे कांग्रेस है, अब कांग्रेस के नेता विरोध उसी दिन से कर रहे हैं। अब अगर ये मसला आ रहा तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मजबूती के साथ में मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन वो नहीं उठा रहे। और इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लिया गया, हाइड्रोजन बम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, एच फाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। वहां पर बिहार में पवन खेड़ा जाते हैं, पवन खेड़ा जाकर के बता रहे हैं ये तो विपक्ष के ही नेता हैं, ये तो किसी पार्टी के ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के या उनके जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता हो। कल उन्होंने क्या दिखाया विभाग जी? कल उन्होंने ये दिखाया जनता के बीच में जाकर के कि जहां जिस होटल में अमित शाह रुके हुए थे उस होटल के सीसीटीवी कैमरों को ढक दिया गया। आखिर हमारे देश के गृह मंत्री को और होटल मैनेजमेंट क्या कह रहा है? और जो पत्रकार है वो पत्रकार सफाई दे रहा है कि भाई ये तो होटल मैनेजमेंट की लापरवाही है। लेकिन होटल मैनेजमेंट की लापरवाही या होटल मैनेजमेंट की संदिग्धता जब ही क्यों नजर आती है तब वहां पर अमित शाह जाते हैं। उससे पहले तो सीसीटीवी कैमरे खुले होते हैं, उसके बाद भी सीसीटीवी कैमरे खुले होते हैं, लेकिन इस इतने ही समय के अंतराल के बीच में सीसीटीवी कैमरे ढके जा रहे हैं। तो इस बात का क्या महत्व निकलता है? तो ये क्या बात हो सकती है कि देश के गृह मंत्री को अगर बिहार जा रहे हैं और होटल में रुक रहे हैं तो सीसीटीवी
बंद करने पड़ रहे हैं और उन्हें ढकना पड़ रहा है। ये खरीद फरोख्त की बात हो सकती है, अच्छा। जिसके लिए वो चर्चा में जाने जाते हैं, जिसके लिए वो महाराष्ट्र में जाकर के खरीद फरोख्त करके सरकार को लेकिन करके आ गए थे। बिल्कुल, लेकिन यह खरीद फरोख्त तो जीतने के बाद होगी ना। जीतने से पहले भी खरीद फरोख्त हो जाती है, और जीतने से पहले तो छोड़िए, जब वहां पर प्रत्याशी घोषित हो रहे थे तब भी ये सारी चीजें हो रही थी। अब कौन व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा है? प्रशांत किशोर तो नहीं आ रहे थे, चिराग पासवान तो नहीं आ रहे थे। वो प्रशांत किशोर जो ये कह रहे थे बार बार कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, और मैं अपने दम पर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन बिल्कुल नदारद हो गए, चुनाव में बिल्कुल नजर नहीं आए। तो ये सारी बातें हो सकती हैं कि वहां पर अमित शाह से कौन व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा था, आखिर किस लिए वो सीसीटीवी कैमरे ढके गए, आखिर ये वीवीपैट की जो पर्चियां हैं ये सड़कों पर क्यों मिल रही है, आखिर जो जहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, जहां पर मशीनें रखी गई हैं, उन मशीनों को रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए हैं, जहां पर एलईडी लगाई गई है, जहां पर स्क्रीन लगाए गए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे आखिर क्यों बंद हो जा रहे हैं। दोबारा घटना हो गई, एक बार पहली घटना हुई, संज्ञान नहीं लिया गया, लोगों के बीच में वीडियो वायरल हुई कि किस तरीके से एलईडी के अंदर से तस्वीरें गायब हो रही हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है, एलईडी पैनल खराब है, या वहां की सुरक्षा इंतजाम खराब है, या फिर चुनाव आयोग खराब है। ये सब चीजें चुनाव आयोग पे तो ऑलरेडी सवाल बहुत पहले से उठ रहे हैं, तो चुनाव आयोग तो लगातार सवालों के घेरे में है। तो विपक्ष तो सवाल कर रहा है, लेकिन सुनवाई कौन करेगा? जो चुनाव आयोग है उसी को तो कार्रवाई करनी है। और विपक्ष की आपको मैं बात बताऊं कि विपक्ष के नेता लगातार छोटी छोटी बातों को की भी शिकायत कर रहे हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो अखिलेश यादव ने कितने ट्वीट किए थे, अखिलेश यादव ने कितनी वीडियोस वायरल की थी, अखिलेश यादव ने कितनी जाकर के वहां पर शिकायतें दर्ज कराई थी। राहुल गांधी का पूरा डेलीगेशन वहां पर जाकर के शिकायतें दर्ज करा रहा था। और अखिलेश यादव की पार्टी से तो प्रोफेसर राम गोपाल सिर्फ इसीलिए उनकी नियुक्ति कर दी गई थी कि आप इलेक्शन कमीशन के चक्कर काटते रहिए, इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहिए। लेकिन शिकायतों का नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सबके सब शिकायतें कर रहे हैं, सबके सब सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही हैं वीडियोस उनका भी हवाला दे रहे हैं। वीवीपैट की मशीनें से जो पर्ची निकल करके आई है, वीवीपैट पर्चियां, वो भी दिखाई जा रही हैं, और जो स्क्रीन गायब हो रही हैं उनके भी मामले की चर्चा हो रही है, लेकिन संज्ञान कोई नहीं ले रहा है। संज्ञान नहीं ले रहा कोई। संज्ञान लेना किसको चाहिए? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डालकर आराम से सोया हुआ है, क्योंकि कहने सुनने वाला कोई नहीं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।